जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सिर्फ इतनी सी चेंजिंग की कि उसने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेस की बजाय एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि एक्चुअली मेंडलीव का ही किया हुआ काम था, उसको अपडेट करके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने अभी डिजाइन किया है साइंसदानों ने, तो उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को उसी तरह अरेंज रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर वो एक कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी है जिसकी बुनियाद पर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। मेंडलीव ने एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पर एटम्स को अरेंज किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। उसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह को देखा जाता था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को भी देखा जाता है, प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखा जाता है, जिसमें स्पेशली एटम्स की जो सिमिलैरिटी है और डिफरेंसेस ये भी देखी जाती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहा है। एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर एटम्स को इसमें अरेंज किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, और केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को भी डिस्कस किया गया। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। अब फास्ट फॉरवर्ड तेजी में आपको जरा मैं खुलासा बताता हूं कि पीरियोडिक टेबल बहुत सारे केमिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें मेंडलीव थोड़ा सक्सेसफुल रहा। इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, इसमें उसने एटम्स को एटॉमिक मैसेज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर अरेंज किया। उस पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्टेबल था, रिलायबल था, हर बंदे ने तारीफ की, हर बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया। वक्त के साथ साथ नॉलेज बढ़ गया, अपडेट हुआ, हमारे पास फैसिलिटीज ज्यादा आई, हमने एटम्स को ज्यादा अंदर तक देखने की कोशिश की। तब हमने इसी के मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एटम्स को एटॉमिक मैसेज की बजाय एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का पता चला, वो भी हमने इसमें एडअप कर दिया, और केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हमने मजीद देखना स्टार्ट कर दिए। सो क्या हुआ कि थोड़े नॉलेज से ज्यादा नॉलेज की तरफ, पुरानी चीज को अभी यहां पर हमने सिर्फ एक एटॉमिक मैसेज वाले प्रॉपर्टी को रिप्लेस किया, बाकी हमने सारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही लिया, उसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया। आई होप समझ आ गया होगा, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, क्योंकि क्लास 9th में पूरा पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है और वहां पर तो आपने डिटेल से पढ़ लिया होगा ये पीरियोडिक टेबल वाला सारा प्रोसेस, ठीक है। और अगर इन केस आपने नहीं भी पढ़ा तो मेरी वीडियोस जो क्लास 9th के लिए मैं बना रहा हूं, तो क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 है गालिबन, या 3 या 4 है, आप क्लास 9th की जो वीडियोस हैं वहां पर जाएं, उसमें पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर निकालें और उस पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को डिटेल से पढ़ें, तो आपको बहुत ज्यादा समझ आ जाएगा। मजीद अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, आपके बुक में हल्का सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि मेंडलीव साहब ने क्या काम किया और फिर उसमें क्या एवोल्यूशन आई, क्या अपडेट आया, और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बातें होंगी। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।